जय सिया राम। रघुवंश भूषण करित यह नर कहीं सुनहि जय गावहीं। कलिमल मनोरथ धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोरथ जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश भूषण श्री राम जी के चरित्र कहते और गाते हैं और सुनते हैं, वे कलयुग के पाप और मनमलों से धोकर के बिना श्रम के ही श्री रामचंद्र के लोक चले जाते हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोरथ जानकर अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की दारुण विद्या उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। प्रतिदिन नित्य श्री तुलसीकृत रामायण जी के कम से कम 5 या तो 7 चौपाई नित्य पढ़ें और इससे जो है समस्त क्लेशों का शमन होगा। आपके द्वारा किए हुए समस्त पापों का जो है क्षय होगा। पुण्य पाप हरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुरपूरं शुभं। श्रीमद्मचरितमानसमिदं भक्त्या वगृहान्ति ये ते संसारपतंगघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पापों को हरण करने वाली तथा पवित्र सर्वदा कल्याणकारक, विज्ञान और भक्ति को देने वाली तथा माया मोह को पाप का विनाश करने वाली है। महान निर्मल प्रेम रूपी जल से भरा हुआ शुभ और भक्ति के साथ इस मानस रूपी सरोवर में स्नान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। संसार रूपी सूर्य की प्रखर किरणों से नहीं जलते और अनायास ही संसार सागर की तहा पा लेते हैं। ऐसे श्री रामचरित जी के इस रामायण कृत तुलसीकृत रामायण जी का जो पाठ नित्य करता है, अर्थ सहित चौपाई और अर्थ का जो नित्य पाठ करता है, उसके समस्त एवं दुर्गन पापों का अंत हो जाता है और समस्त प्रकार की जो है विद्याओं का वास होता है एवं सभी प्रकार के क्लेशों का भी घोर अंत होता है। जासु पतित पावन बड़ा गावै कपि श्रुति संत पुराना। ताहि भजै मन तज कुटिलाई राम भजे गति के ही न पाई। पापियों को पवित्र करना जिनकी बड़ी बान है, ऐसे कवि वेद और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग करके तू उन्हीं को भज। श्री राम के भजन से कितने ही गति नहीं पाई है और अनन्य व्यक्तियों ने श्री राम नाम के जो है सुमिरन से अपने इस लोक के पुण्यों का उदय किया है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया है। वाल्मीकि जैसा महान मूर्ख जो एक समय पर राम शब्द कहते पर मरा मरा शब्द का उच्चारण करता था और मरा मरा कहते कहते ऐसे सुंदर राम शब्द की उत्पत्ति हुई जिससे उसने जो है समस्त प्रकार की विद्याओं का वास हुआ और उसने श्री रामचरितमानस तुलसीकृत के जैसे ही श्री वाल्मीकि कृत रामायण की संरचना कर दिया। ऐसे विद्वान हुए वो श्री राम। 2 अक्षर का ये नाम है राम। इस शब्द का जो है कोई था नहीं। इस शब्द में इतनी मधुरता है, इतना आनंद है, इतना इसका स्वरूप विस्तार भी हो सकता है और इतना कम भी, सूक्ष्म भी, विस्तृत भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो व्यक्ति इस राम नाम की जो है छवि को समझ लेगा, राम नाम के आनंद को प्राप्त कर लेगा, वो जीवन के इस मोक्ष जन्म और मृत्यु के बंधन को त्याग करके मोक्ष की ही सदगति को जाएगा। इसलिए राम शब्द का जो मधुरता है, जो आनंद है, जो इसकी प्राप्ति है, कृपया मैं हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूँ कि राम नाम का आनंद अवश्य लें। किसी से व्यक्ति से प्रातःकाल मिले तो जय सिया राम, श्री राम अवश्य करें। नमस्ते इत्यादि तो अंग्रेजी परंपरा है, परंतु शिष्टाचार के आनंद का अगर आनंद प्रेम बस लेना है तो राम का नाम। जय श्री राम। सीताराम अपने पिताजी से प्रातःकाल उठ करके अपनी माताजी से
अपने समस्त मित्र बंधुओं से, आसपास के लोगों से जय सिया राम वो करे अथवा ना करे, परंतु आप अपने मन और वाणी से, हृदय से श्री राम शब्द का उच्चारण करिए, जिससे आपके समस्त दोष मुक्त हो जाएंगे एवं आप समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के आनंद की गति को पाएंगे। ये राम शब्द का जो है आनंद आपको प्राप्त होगा। तब आपको स्मरण होगा कि मेरी कही हुई बात, ये राम नाम का जो मैंने आनंद लिया है जीवन में, राम शब्द से जो आनंद प्राप्त किया है, वह मुझे किसी भी संसार के या शास्त्र के किसी शब्द से, किसी श्लोक से, किसी वाणी से, या किसी वस्तु से, या किसी स्थान से, या किसी तीर्थ से, या किसी जल से मुझे नहीं प्राप्त हुआ। जो कि राम नाम स्वयं का अनुभव मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। अनुभूति स्वरूप ज्ञान स्वरूप, अर्थात मैं अपने अनुभूति का जो ज्ञान है, अनुभव का, जिसको मैंने स्वयं किया है, उस ज्ञान को आप तक पहुँचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आप इस ज्ञान को जानिए और इसका आनंद लीजिए। मेरी जो है परम चेष्टा है, आप जैसे समस्त जितने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मेरी वाणी को जो सुन रहे हैं, जिन तक मैं पहुंच पा रहा हूं, वैसे तो मैं इस संसार के समस्त प्रेम भावी हृदय को स्पर्श कर रहा हूं अंतरात्मा से, परंतु जहां तक मैं पहुंच पाता हूं, जहां तक सुलभ हो पाता हूं, उनसे अनुरोध है मेरा कि इस बात को स्मरण करें और इस बात को गौर करें और आनंद राम शब्द का। इसी बात से मैं वाणी को विराम करता हूँ और आज का मेरा प्रखर प्रवचन यहीं समाप्त होता है। और मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राम भक्तों तक पहुँचाएँ और राम लला की मूर्ति उनके हृदय में विद्यमान हो। मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी से, और आप सबके जीवन में समस्त प्रकार के क्लेशों का अंत हो और आप अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करें और इस जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसको लाइक भी करें। और कोई भी प्रश्न अगर आपको शास्त्र मत या शास्त्र के अनुसार ज्योतिष इत्यादि कर्मकांड के समस्त प्रश्नों का मैं अपनी योग्यता द्वारा निवारण करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने प्रश्नों को रखें और मैं समुचित उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। वैसे तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो महामूर्ख व्यक्ति हूँ, परंतु भगवान की कृपा ऐसी है कि वो मूर्ख को भी मूर्ख से ज्ञानी बना देती है। उनकी कृपा होगी तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर समुचित दे सकूँगा। राम मेरे प्रभु ठाकुर जी जो हैं, वो मेरे हृदय में विद्यमान है और उनके द्वारा कहे हुए मैं उत्तर आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। जय सिया राम, जय श्री राम।